तो कर रहे हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो आज हमें सोलेनॉइड के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सर मैंने बुक पढ़ी थी सर पता है क्या, मतलब कि बहुत डाउट्स ज्यादा लेके आए हो? कंफ्यूजिंग। हाँ सर, मतलब कि क्या बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा सर पढ़ तो के बेटा तो। यही तो काम है हमारा, एनसीईआरटी पढ़ के तुम्हारा काम हो जाता तो फिर हमारी जरूरत क्या पड़ती, है ना। बाकी लाइन बाई लाइन भी अगर आपको किसी चीज में डाउट आता है ना, मुझसे पूछ लिया करो। अभी भी ठीक अगर है आपके सर। पास किताब है और आपको किसी लाइन में दिक्कत है तो पूछ लो, बता दूंगा। ये सॉलिड जो भी था ये वो उसमें दिक्कत थी। सोलेनॉइड तो आज कराऊंगा। हाँ तो वो सोलेनॉइड तो तो आज ठीक है सर। स्टार्ट होगा ना। चलो देखो, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। अब हमने देखा था कि अगर किसी तार में से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यानी कि वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा है, हर करंट कैरिंग कंडक्टर की शेप के अकॉर्डिंग उसकी मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग बनेगी, है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रेट वायर की, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है हमारी, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म, कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म। है ना। अगर हम बात करते हैं सर्कुलर लूप की, तो इसमें भी क्या बनते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं हर पॉइंट पर, लेकिन जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है, परपेंडिकुलर। स्ट्रेट लाइन हाँ, स्ट्रेट लाइन लिख देते हैं, टू द सर्कुलर लूप। स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द, किसके परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ द लूप, है ना। हाँ, अब आज हमें बात करनी है सोलेनॉइड की, किसकी बात करनी है आज हमें, सोलेनॉइड। सॉलिड। ठीक है, बड़ा सॉलिड सा है ये सोलेनॉइड। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो बनती है सेम एज बार मैग्नेट, सेम एज बार मैग्नेट, यानी कि नया कुछ पढ़ना ही नहीं है इसमें, इसमें हमें नया कुछ सीखना ही नहीं है। बस हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड होता क्या है ना। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो जैसी बार मैग्नेट के अंदर बनती है वैसी बनती है। अच्छा, बार मैग्नेट के अंदर कैसी बनती थी, ये हमारा बार मैग्नेट होता था, ये मान लो नॉर्थ पोल नॉर्थ है, ये साउथ। साउथ पोल है, ऐसे नॉर्थ से साउथ, ये ऐसे नॉर्थ से साउथ, इसी तरह यहाँ पे भी, है ना, और ऐसे अंदर बनते से थे। भी वो मिल जाएगा। हाँ, अब सबसे पहली बात कि सोलेनॉइड होता क्या है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक सोलेनॉइड है क्या। क्या ये बार मैग्नेट की वो मैग्नेटिक फील्ड है? हाँ, ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है ना, नहीं होती क्या। हाँ भैया, थोड़ा वहां से ऐसे भी तो होता है, कहाँ से, ऐसा मैं बताता हूँ, इस टाइप में ऐसा, हाँ ऐसा भी तो होता है, हाँ, तो ये बनाई है ना हमने, साइड ऐसे से नहीं है ऐसे ना। ऐसे कह रहे हो बनाने के लिए, हाँ। हाँ, ऐसे ऐसे करके। हाँ, तो हम कंप्लीट करते हैं बच्चों। हमने क्या बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड लूप बनाती है ना। एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ भैया। हाँ बच्चों, सबसे पहले हम सोलेनॉइड की चर्चा कर लेंगे कि सोलेनॉइड हमारा होता क्या। अब देखो, आप लोगों ने सर्कुलर लूप देख लिया है ना, सर्कुलर लूप कैसा होता है। सोलेनॉइड में क्या है, एन नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स है,
सोलिनॉइड में क्या है, n नंबर ऑफ, जैसे एक स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग में क्या है, कई सारे टर्न्स होते हैं, सर्कुलर टर्न्स होते हैं। हाँ भैया। अगर एक सर्कुलर टर्न है तो ये तो सर्कुलर लूप की तरह एक्ट करेगा, है ना। अगर बहुत सारे सर्कुलर लूप बनाएंगे, एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सर्कुलर लूप्स। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ, ऐसा तो भैया स्नेकी भी होता है। हाँ, कलेक्शन ऑफ सर्कुलर लूप है, ठीक है। आई बात समझ में। स्लिंकी की शेप इसके जैसी होती है। एक सोलेनॉइड हमारा तब कहलाता है जब उसमें से मैग्नेट मतलब करंट वगैरह फ्लो करने लग जाता है। स्लिंकी में से करंट फ्लो नहीं करता ना, स्लिंकी को हम आपको दिखाते हैं हाँ भैया वो तो ऐसे ही फ्रीक्वेंसी है, समझाने के किस लिए, तरह है ना, से प्रेशर हाँ कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है वो सब समझाने के लिए बताते हैं, है ना। आई बात समझ में। तो देखो सबसे पहले मैं सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिखवाता हूँ। सोलेनॉइड होता क्या है, जैसे ये एक सर्कुलर टर्न है, जो सर्कुलर लूप पढ़ा हमने, सोलेनॉइड में क्या होते हैं, कई सारे सर्कुलर लूप्स होते हैं, जैसे एक स्प्रिंग हो गई, ऐसे एक स्प्रिंग की तरह हमारा सोलेनॉइड होता है, आप ऐसे समझ सकते हो। इसकी डेफिनेशन बोलेंगे कि अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर, कॉपर ले लिया हमने ताकि वो क्या हो, कंडक्टर हो, अच्छा है ना, कॉपर हमारा गुड कंडक्टर है। शेप्ड लाइक शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर की तरह शेप बना ले, ठीक है, जैसे कि हमारी स्प्रिंग होती है, इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। तो ये तो हमारी क्या हो गई, सोलेनॉइड की डेफिनेशन हो गई, एक बात जो हमारी पेपर में आती है, ठीक है। अब देखो सोलेनॉइड हमारा होता कैसे है, जैसे कि सोलेनॉइड में हम करते क्या है, ये मान लो हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ये एक सोलेनॉइड का एंड है, उसके बाद इसमें बहुत सारे n नंबर ऑफ ये यहाँ टर्न्स, ये यूज कहाँ पर होता है? बता रहा हूँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हमने दोनों एंड इसके लिए, और इसको लगा दिया हमने बैटरी से, इसको हमने किससे लगा दिया है, बैटरी से लगा दिया। अब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और करंट जब इसमें फ्लो होगा तो हमने बताया था कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किस तरह बनती है, जैसे कि एक बार मैग्नेट में होती है, ऐसे यहाँ से लेके वापस यहाँ, ठीक है, यहाँ से लेके वापस यहाँ ऐसे, ठीक है, यहाँ से लेके, इसका भी नॉर्थ साउथ यही है। अभी बताता हूँ, नॉर्थ साउथ, यहाँ से लेके ऐसे, ठीक है, जैसे बार मैग्नेट में होता है ऐसे ही इसमें होता है, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, ठीक है। अब ये थोड़ा, ये वाली मतलब इसमें हमें ये वाली जो अपने ग्रीन कलर की फील्ड है इसके अंदर से ही निकाल देनी है। हाँ देखो मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, मैं आपको थोड़ा नेट से डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है भैया। कौन सी है सबसे अच्छी, पहली या यही भाई सही है भैया। ये हल्की वाली या पहली वाली है, यही ठीक है भैया, ब्लू वाली, ये लाइट ब्लू वाली, नीचे वाली। ये भी अच्छी है, ये तो बुक में भी है, ये भी सही है, दिख रहा है, लोड हो रही है, हाँ भैया। ये देख लो, हाँ भैया। ठीक है। मैं कहाँ गई, अरे कॉपी इमेज, अरे अरे क्या करना चाह रहा है मेरे साथ,
अच्छा जी, तो अब आपको पता ही है फिर हम क्या करेंगे। क्या भैया? आ नहीं रही उसमें इमेज, तो हम स्क्रीनशॉट लगाए थे। स्नैप कर देगी। ठीक है, ये बच्चों आपकी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। आई बात समझ में? हाँ भैया। अब समझ में आई सबको सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है? ऐसी हमारी बार मैग्नेट में भी बनती है ना। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ ठीक है, ये एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारे सर्कुलर लूप है। यहाँ पे इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और जिसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब देखो, अभी पंकज ने एक चीज पूछी थी कि जो इसके पोल है जैसे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना, और हमने बोला था कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की जैसी है। तो कई बार इसके नॉर्थ और साउथ पोल पूछता है, नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। समझे? तो आपको याद रखना है, जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आएगा आपका साउथ पोल, नेगेटिव टर्मिनल के साथ आएगा नॉर्थ पोल। एन से नेगेटिव और एन से नॉर्थ। एन से नॉर्थ। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है नहीं, नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। क्यों, कैसे पता चला हमको कि ये नॉर्थ पोल है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पे खत्म होती है। पढ़ा था ना हमने। हाँ भैया। हाँ भैया। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पे चल के खत्म होती है। तो ये हमारा नॉर्थ खत्म पोल हो होती है। गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया। एन से नेगेटिव, नेगेटिव क्या, नेगेटिव टर्मिनल लिख देता हूँ, भूल जाओगे। नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसके साथ साथ वाला ही क्या होगा, नॉर्थ पोल भैया होगा। हाँ मैं पूछ रहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक मैग्नेट के अराउंड ही क्रिएट हो सकती है या फिर कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट के मतलब सराउंड में बन सकती है? जब और किसके अराउंड बनेगी? जो भैया एक ऑब्जेक्ट मतलब जो भी चीज कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा उसके अराउंड बन सकते हैं, जैसे वायर को हम वो करते जैसे हैं करंट करंट कैरिंग पास वायर होता है, है जब। ये जो हाँ भैया, मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट उसके के अराउंड अराउंड भी बन थोड़ी बनी है, सकती तो है। तार के अराउंड बनी है ना। हाँ भैया। समझ रहे हो? हमने जब करंट पास किया तो तभी बनी है ना ये? हाँ हाँ। अब देखो बच्चों, इसमें एक दो चीजें सीखनी है और आपको सोलिनॉइड के बारे में। ठीक है, ये मैंने इसकी वो बना के दिखा दी, यहाँ पर लिख देते हैं। ये लिखा है ना हमने कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है बार मैग्नेट के जैसे, नहीं लिखा है ना? नहीं भैया। मैग्नेटिक फील्ड in a solenoid is same as that of a बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है इसकी? सेम होती है बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस inside a solenoid, inside a solenoid are in the form of पैरेलल लाइंस। कैसी होती हैं ये? पैरेलल लाइंस की तरह होती है सोलिनॉइड के अंदर। देख सकते हैं ना सभी, बाहर से तो मतलब अगर पूरा हम देखें तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये क्लोज्ड कर्व होती है, बंद चक्र होती है। पर अगर हम इसके सोलिनॉइड के अंदर देखेंगे तो हमें पैरेलल लाइंस मिलती है ना? कैसी लाइंस मिलती है हमें? हाँ भैया। पैरेलल लाइंस मिलती है। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दिस इंडिकेट्स भैया जो मैं सुबह दैट, आपसे पूछ रहा था वो यही था ना? हाँ, दिस इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड
inside a solenoid is uniform at every point. अब इस बात का मतलब समझना, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम सोलेनॉइड के अंदर की बात करेंगे, अब जैसे देखो कुछ माहौल सोलेनॉइड के बाहर है, और अगर हम अंदर की बात करेंगे तो अंदर आप किसी भी पॉइंट पर बात करो, चाहे आप इधर की बात करो, चाहे आप इधर की बात करो, चाहे इधर की बात करो, चाहे इधर की बात करो, चाहे इधर की बात करो, जब तक आप सोलेनॉइड के अंदर हो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। अच्छा, हम इतना ज्यादा इसको एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी? इसको बच्चों हम एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं, इस पर जोर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बाहर कहीं पर भी सेम नहीं है, बाहर एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर सेम नहीं है। जैसे जब मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इस बात से पता चलती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास पास हैं या कितनी दूर दूर हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होती है, तो यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग नहीं होती है ना। कुछ एरियाज ऐसे यहाँ, जैसे यहाँ पर थोड़ी बहुत कम दूर दूर है, यहाँ पर देखे तो बहुत ज्यादा पास पास है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, है ना। और अगर हम अंदर चले जाएंगे सोलेनॉइड के, जैसे बार मैग्नेट के तो हम अंदर जा नहीं सकते, पर सोलेनॉइड के अंदर तो हम जा सकते हैं ना। इसके अंदर हम देखेंगे कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, सेम है, यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस है, यानी कि हर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की जो, हमने क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी पास पास है या कितनी दूर दूर है। जितनी दूरी यहाँ पर थी उतनी दूरी यहाँ पर है, उतनी दूरी यहाँ पर है, मतलब दूरी हर दो लाइंस के बीच की दूरी सेम है और हर पॉइंट पर सेम है ना। इसलिए चाहे इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की, जब तक आप मैग्नेट सोलेनॉइड के अंदर हो तब तक हर पॉइंट पर कैसी है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, और सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी अंदर ही है ना। ये चीज देख सकते हो कि नहीं देख सकते? सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी कहाँ है, अंदर ही है। अब इस चीज का हमने यूज करा बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, इस चीज का हमने यूज कहाँ करा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बच्चों? जब हम ये जो अंदर हम बोल रहे हैं ना कि इसके अंदर हर पॉइंट पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हम क्या करते हैं, एक ना सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम क्या रख देते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं, और वो थोड़ी देर बाद ना मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। इतनी देर तक जब उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी ना, तो वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इसमें हमने किसी मैग्नेट का यूज नहीं करा, इसमें हमने बिजली से मैग्नेट बनाया है ना, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। हम बोलेंगे कि व्हेन अ सॉफ्ट आयरन कोर is placed inside a solenoid, it magnetizes the soft iron. The magnet so formed is called an इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरह से जो हमारा मैग्नेट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरह के मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। इस तरह के मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर आपका, हाँ, ये जो सोलिनॉइड होता है इसके अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन, जैसे यहाँ पे ये डाला हुआ है, यहाँ पर ये वाला, हाँ, कोई और मेटल नहीं डाल ये सकते? देखो यहाँ पर इसने क्या करा है, मैग्नेटिक स्टील रॉड रखी है इसने इसके अंदर। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड। इसके अंदर क्या डाली हमने, स्टील रॉड डाली है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया।
देखो क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेटिक। कॉर्क कैसे डाल सकते हैं हम उसके अंदर? हाँ कॉर्क कैसे डाला हमने उसके अंदर? कॉर्क, हाँ मतलब अभी जो आयरन कोर है, हाँ सॉफ्ट हाँ आयरन कोर। हाँ, क्यों इसके अंदर जगह नहीं दिख रही क्या तुम्हें? ये दिख रही है पर वजह से उसके भाई ये अंदर हम। खाली हाँ अच्छा ये इसको ये तुमको भीड़ दिख रही है, भीड़ होती थोड़ी है, तो इमेजिनरी लाइंस होती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिखती थोड़ी है किसी हाँ को। भैया, ये तो मैं समझ गया। उसके बाद फिर वो जो आयरन कोर होगा, मतलब मेन इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते किसको है? उसी को, वो जो सॉफ्ट आयरन कोर डाला है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अच्छा अच्छा, ये देखो क्या क्या आ जाता है, अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोड्यूस मैग्नेटिक कर फील्ड रहे प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। आयरन की जगह देखो ना, इसने स्टील रॉड यूज करी है, स्टील रॉड भी यूज कर सकते हैं। जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल अच्छा होते हैं भैया। उनको यूज कर सकते हो आप। When placed inside the coil, the magnet so formed is called an electromagnet. इस तरह के मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा मैं आप लोगों के साथ, इसमें दी नहीं है पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो परमानेंट मैग्नेट से कंपेयर करेंगे हम कि कैसे बेटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं आपको कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एन electromagnet over a परमानेंट मैग्नेट। एक परमानेंट मैग्नेट के मुकाबले, मतलब या जो नॉर्मल मैग्नेट होता है उसके मुकाबले हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटर कैसे कैसे है? क्या लगता है आपको, क्या पॉइंट आ सकता है इसमें, कैसे बेटर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट से या नॉर्मल मैग्नेट से? कोई भी? हाँ बच्चों, देखो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ना, इसको हम जब चाहे मैग्नेटाइज कर सकते हैं, जब चाहे डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। यानी कि जब चाहे हम इसको मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं, और जब चाहे हम इसको, मतलब जो इसकी मैग्नेटिक पावर है उसको हटा भी सकते हैं, है ना। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे को उसकी मैग्नेटिक पावर नहीं चाहिए, मेरे को उसको एज अ नॉर्मल आयरन के रूप में यूज करना है ना। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसको हम जब चाहे मैग्नेटाइज कर सकते हैं और जब चाहे डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट की आप जो मैग्नेटिक पावर है उसको छीन थोड़ी सकते हो, वो तो उसके पास हमेशा रहेगी ना। आई बात ये समझ में? तो ये एक हाँ भैया। एडवांटेज है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। इसके अलावा देखो बच्चों, एक दो एडवांटेज और है कि आप एक बात बताओ, जो परमानेंट मैग्नेट है इसकी जो रेंज होगी एक फिक्स रेंज होगी। जैसे ये मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसके बाहर ये ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर खींच नहीं सकता, है ना। इसके अंदर के सभी ऑब्जेक्ट्स को खींचेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी पावर मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ, या पावर ना बोल के अगर मैं बोलूँ कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको मैं कम ज्यादा कर सकता ये हूँ। उसमें से और ज्यादा देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास करके। और ज्यादा देर तक नहीं, बैटरी बड़ी या छोटी लगा लो। जैसे मान लो पहले आपने 5 अच्छा वोल्ट की अच्छा। बैटरी लगाई थी, 2 वोल्ट की लगा लोगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। अगर 10 वोल्ट की लगा लोगे तो बढ़ जाएगी, पावरफुल हो जाएगा ये ज्यादा। आई बात समझ में? हाँ भैया। है ना। तो हम जब चाहें मतलब इसकी पावर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अच्छी बात नहीं है क्या है? बढ़िया बात है। बैटरी चेंज करके, बैटरी अगर छोटी लगा दोगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और बड़ी लगा दोगे तो ज्यादा हो जाएगी। एक ये एडवांटेज है। एक और एडवांटेज क्या है बच्चों, कि हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। पोलैरिटी मतलब जैसे इसका नॉर्थ पोल क्या है और साउथ पोल क्या है, ये नेगेटिव है तो ये नॉर्थ पोल है, और ये पॉजिटिव है तो ये साउथ पोल है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसके पोल्स चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द बैटरी। अगर बैटरी का मैंने पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब बैटरी पलट दी, मैंने उल्टी लगा दी, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, तो क्या होगा, ये मेरा नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये मेरा पोल्स साउथ चेंज पोल हो बन जाएंगे जाएगा, भैया। है ना। तो हाँ हम क्या भैया। कर सकते हैं, पोलैरिटी भी जब चाहे चेंज कर सकते हैं उसकी। आई बात समझ में? ये इससे होगा क्या फिर? ये इससे फायदा क्या है इससे चेंज कई मतलब करने सारे से फायदे हैं पोल? बच्चों, आपको अभी समझ नहीं आएगा पर कई सारे फायदे हैं। जो हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप होते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, एक ही बार में उसकी डायरेक्शन चेंज कर करके मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं।
आई बात समझ में? जैसे आप अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पता है आप लोगों को, वो डायरेक्शन चेंज करता हाँ रहता है ना? हाँ तो भैया। अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने में, या और भी कई जगह पर जहां पर हमें रोटेशन चेंज करना होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है जो एक ही डायरेक्शन में घूमे जा रहा है, क्लॉकवाइज घूमे जा रहा है, क्लॉकवाइज घूमे जा रहा है, आपको क्या करना है, एक डायरेक्शन में नहीं घुमाना उसको, उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज करनी है, पहले क्लॉकवाइज घुमाना फिर एंटी, मतलब आधा ऐसे घूमे फिर ऐसे घूमे फिर ऐसे घूमे फिर ऐसे, तो वहां पर ये सब चीजें काम आ सकती है। आई बात समझ में? हाँ भैया। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या डिस्कस करा था हमने कि वी कैन मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज the electromagnet anytime by switching off the की को ऑफ कर देंगे तो हमारा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास कि इसकी स्ट्रेंथ को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट the strength of an electromagnet can be increased। ये आवाज आ रही है किसी के माइक से। हाँ बच्चों माइक अपना ऑफ ही रखो। increased और decreased by changing the amount of current, by changing the amount of current in the circuit। ठीक है, अगर करंट हमने बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, करंट कम कर दिया तो स्ट्रेंथ हमारी कम भी हो जाएगी। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, we can change the polarity of an electromagnet by changing the direction of current in it। ठीक है, अगर हम उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर दे तो हमारी पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहां तक क्लियर है सभी को? या ये कहाँ यूज होता है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट? हाँ भैया। बहुत जगह यूज होता है, जितने भी आपके ये लगा लो, कई जगह कई मशीन्स होती हैं ऐसी बड़ी बड़ी जिनमें यूज होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो है इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह में भी, और कई जगह जनरेटर वगैरह में भी, और भी कई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में बहुत यूज होता है। समझे? अच्छा, और सोलिनॉइड भैया? सोलेनॉइड भी, अच्छा है भैया। सोलेनॉइड भी कई जगह यूज होता है बच्चों। सोलेनॉइड मेनली आपका क्या एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स ठीक वगैरह है करने भैया। के लिए। आई बात समझ में? तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर हाँ है? एक भैया। बार यहाँ तक बता दो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो एक नया टॉपिक करते हैं। एक हमारा एक्सपेरिमेंट है नया, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है और इसकी काफी अच्छी एप्लीकेशन है। खाली बस ये एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, अब ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। इस एक्सपेरिमेंट को ढंग से समझ लेना। ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बस एक एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ, और एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज्यादा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो अच्छे से समझना इसको। जाने क्यों। हाँ बेटा पंकज। भैया पंकज पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा सोलेनॉइड से बनता है।
हाँ बोल तो दिया। हाँ अच्छा चलो, ये हमारा टॉपिक है अगला, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर किसी तार के अंदर करंट, इसी ये तार है, इस तार के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? गलत बनाएगा, बनाएगा भैया। है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास एक मैग्नेट है और आपके पास एक और मैग्नेट है, तो क्या ये दोनों मैग्नेट्स में कुछ हलचल होती है एक दूसरे की वजह से? या तो एक दूसरे को चिपका लेंगे भैया रिपेल करेंगे भी तो। या रिपेल करेंगे। मतलब अगर दो मैग्नेट आपके पास एक साथ हो गए हैं तो उससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है ना, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं ना वो। हाँ भैया। अब ये इस एक्सपेरिमेंट में यही है। हमने अभी तक क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर आपके पास एक तार है और उस तार में से करंट फ्लो हो रहा है तो वो कैसे बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है ना, इसके आसपास एक मैग्नेटिक हाँ। फील्ड बनती है। अब इसके पास में अगर मैं एक, ये तो तार है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है ये करंट की वजह से बनी है, अगर मैं इसके सामने एक असली मैग्नेट रख दूं यानी कि परमानेंट मैग्नेट रख दूं, तो देखो एक मैग्नेट की भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, होगी ना, और इस तार की भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराती हैं तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्सेस एक्ट करते हैं। आई बात समझ में? तो कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। बेसिकली आपको इतना समझना है कि एक मैग्नेट था और ये तार भी क्या है, एक मैग्नेट की तरह ही है ना। दो मैग्नेट जब आसपास में रखोगे तो कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा। भैया तो इस एक्सपेरिमेंट में यही था, हमने क्या करा, एक नॉर्मल मैग्नेट ले लिया और एक तार ली जिसमें से हमने करंट पास कराया। तो हमने देखा कि तार में जो है हलचल होगी, तार अपने आप हिलने लगेगी। ठीक है, हमने क्या करा, देखो हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया है, हमने क्या लिया, एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया है। ठीक है, ये हमारा हॉर्स शू मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब इसमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ऐसे जाती है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर अगर दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ बना देता हूँ। जाने क्यों, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। तो ये मान लो ऐसे जा रही है, ठीक है, या ऐसे भी जा रही है। ठीक है, अब ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम क्या करते हैं, एक ये लिया हमने, आयरन की रॉड ली है, हमने क्या लिया यहाँ पर, आयरन की रॉड ली। ठीक है, और इस आयरन की रॉड को देखो इसने कहाँ घुसा दिया है, जहां पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, ऐसे घुसा दिया इसने आयरन की रॉड को, है ना। ये इसने आयरन की रॉड को घुसा दिया, और इस आयरन की रॉड में क्या कर दिया इसने, अभी तो नॉर्मल रॉड है, अभी करंट नहीं जा रहा इसमें। उसके बाद क्या करा इसका, इसने यहाँ पर बैटरी लगा दी तार ले जाके। ठीक है, ये यहाँ से बांध दिया, अब ये तार जाए और यहाँ पर बैटरी लगा दी। अब जैसे ही वो की ऑन करेगा, की ऑन करेगा तो ये मैग्नेट की तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड आई, और इस तार की भी क्या हो जाएगी। अभी जब तक करंट ऑन नहीं होगा यानी कि की आपकी ऑफ है, तब तक तो ये नॉर्मल ऐसे ही खड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसे ही सस्पेंडेड रहेगा। पर जैसे ही आपने की ऑन कर दी यानी कि करंट फ्लो होना चालू हुआ, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये हिल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, क्लास में मैं ऐसे हाथ से करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हिल जाएगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किसी भी तरफ जा सकता है। ठीक है, एक बार मैं आपको इमेज से तो आप समझोगे नहीं, वीडियो दिखाता हूँ। भैया हाँ, जो आप YouTube पे वीडियो डालते हैं उसके मतलब थंबनेल्स अपने आप आ जाते हैं? अपने आप ही ले लेता है वो। अच्छा अच्छा। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी अच्छी लग रही है। ये सबसे ऊपर है तो इसको भी देखना ही पड़ेगा। स्क्रीन शेयर दोबारा करता हूँ ऑडियो के साथ, है ना। हाँ भैया। पर करने से ही होगी।
In this video, we'll talk about the force on a current-carrying conductor in a magnetic field. Conductor. Activity. We need a as shown. Take a horseshoe magnet and आवाज आ place रही it है? in such a way that the rod lies in हाँ between भैया the poles of the magnet with the magnetic field directed upwards. The north pole has to be vertically below and the south pole has to be vertically above the aluminum rod. In series, connect the aluminum rod with a battery, key, and rheostat. Now, let the current pass through the aluminum rod from B to A. We will notice that the rod moves towards the left direction. On reversing the flow of current, देखा तार हिली, ये जो रॉड है ये हिली, इस पर फोर्स लगा. हाँ भैया जैसे ही आपने करंट ऑन करा, देखो towards the जैसे left direction. Rod जैसे from ही B आपने to करंट ऑन A. करा वैसी We will notice that the rod moves towards the left हिल direction. जाएगी, फोर्स एक्सपीरियंस On करेगा, reversing the है flow, ना. मतलब अभी आपको समझ में आ नहीं रहा शायद, पर अगर आप असल में देखोगे तो ऐसा फील होता है कि कोई भी चीज किसी भी चीज को टच नहीं कर रही है ना तो मैग्नेट तार को टच कर रहा है, ये रॉड को टच कर रहा, पर बटन दबाने से क्या हो रहा है, अपने आप वो हिल जा रहा है, तो जैसे जादू सा हो रहा है. आई बात समझ में? भैया ये एक फिक्स हाँ डायरेक्शन भैया में हिलता है कि रैंडमली हिलता है? ये रैंडमली नहीं हिलता. अब देखो ये हिल रहा है ना. अब जैसे सबसे पहली बार जब चीज देखी जाती है, कोई भी आप कोई चीज ऑब्जर्व करते हो तो सबसे पहली बार यही देखते हो आप कि ये हिला है ना. फिर उसके बाद आप उसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते हो. जैसे इन्होंने क्या करा, एक बार आप क्या कर सकते हैं, ये कि ये जो नॉर्थ नीचे है साउथ ऊपर है, एक बार इसको पलट देंगे, साउथ नीचे कर देंगे, नॉर्थ ऊपर कर देंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है ना. या फिर क्या कर सकते हैं, बैटरी को उल्टा कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, उससे देखेंगे क्या होगा, है ना. तो ऐसे कर करके फिर पैटर्न पकड़ते हैं ये, और फिर एक रूल निकाल के लाते हैं. यहाँ पर भी एक रूल निकाला है हमारा फ्लेमिंग भाई ने, उसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो आपको बता देगा लेफ्ट हैंड पहले से रूल ही, वो पहले से ही बता देगा आपको कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाएं की तरफ या बाएं की तरफ, पहले ही बता देगा. कल तो मैक्सवेल था तो भैया. भैया 3 फिंगर्स का काम होता है, हाँ एक थंब का और 2 फिंगर का. towards अब the देखो. right. Through this activity, the conclusion can be made that when a current-carrying aluminum rod is placed in a magnetic field, force is exerted on it. It can also be concluded that the direction of force is reversed when the flow of current is reversed. अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. अब इस एक्सपेरिमेंट में कभी भी आपसे ये नहीं आता कि पूरा एक्सपेरिमेंट समझाओ, आपको बस ये लाइन याद रखनी है जो मैं अब लिखने वाला हूँ. इस लाइन को हमेशा याद रखना कि whenever, याद करनी है भैया. हाँ, whenever a current carrying conductor is placed